हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वॉरियर क्लासेस। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और आज हमारा पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर हमने किया था द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के, हमने पीवाईक्यू किए थे और जो हमारे पीवाईक्यू का सोर्स था वो हमने घटना चक्र ही रखा है। हम अब इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे घटना चक्र के थ्रू ही। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये पीवाईक्यू है। Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? इसका जो राइट आंसर है हमारा वो होगा a written constitution for the country. नेक्स्ट आता है वन amongst of the following was not a silent feature of the Government of India Act 1935. इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा बी, the rest the residuary subjects were allocated to the provincial legislature. नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं। why is the Government of India Act 1935 important? मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वो इम्पोर्टेंट क्यों था? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स था, या इसने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई थी, या फिर ये पार्टीशन हुआ था इंडिया का, या अबॉलिस्ट हुआ था नेटिव स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट भी वाई क्यू पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज लेड टू द सेपरेशन टू बर्मा फ्रॉम इंडिया? मतलब किस एक्ट के अंतर्गत बर्मा और इंडिया का सेपरेशन हुआ था? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 इंडिया एक्ट है इसके अंतर्गत बहुत सारे काम हुए थे, तो आप इसको पूरा डिटेल में ठीक से पढ़िएगा। हाउ मैनी प्रोविंसेस वर द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937? ये यूपी लोअर का जो पेपर हुआ था प्री, उसमें आया था 2050 में, बट ये आयोग के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ द एवव होना चाहिए था, क्योंकि इन चारों में से आयोग के अकॉर्डिंग कोई ठीक नहीं है, तो हम इसे लीव करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रपोजल फॉर फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय? किसके द्वारा बनाई गई थी? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या क्रिप्स मिशन, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन? इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिप्स मिशन, सी, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 32। The objective of Allied will in reference to colonial rule in India was? इसका ए ऑप्शन है टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस as far as the penal jurisdiction of court was concerned, to put strict restriction on local press because they were considered anti to colonial rules, to conduct the administration service exam in India to encourage Indian to participate in it, एंड डी ऑप्शन है इसका टू अमेंड द आर्म्स एक्ट वेपन परमिट टू इंडियंस? इसका जो राइट आंसर होगा इलवर्ट वर्ल्ड के रेफरेंस में जो कॉलोनियल रूल था वो था ऑप्शन ए। ठीक से पढ़े, इंपॉर्टेंट है। आईएएस प्री 2030 2003 में आया था। ये इलवर्ट विल की वो है डिटेल है। द इलवर्ट विल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1833 फॉर British India by the Viceroy Ripon, who proposed the amendment to existing laws in the country at the time of allow Indian judges and magistrate. It is important will, you can write it, you can read it properly and written it in your notes. As अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइडेड allocate members sit in each provinces one representative was in the ratio to which population?
राइट आंसर कितनी थी वो पॉपुलेशन? 10 लाख। इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन का है क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन जो कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। इसके पहले डिटेल देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन थे, इसके बाद ही हम देखेंगे कि कौन कौन नहीं थे, तभी हम राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। सर पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, विलियम बोर्ड वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए, विलियम बोर्ड वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर, किसके अंतर्गत ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी? द कैबिनेट मिशन 1946। इंपॉर्टेंट है ये वाला मिशन, इसे भी अपने नोट्स में ऐड करिएगा। इन द एंट्रिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज, कौन थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के? जवाहरलाल नेहरू। इजी एंड इम्पोर्टेंट। who is who of the following was not a member of interim national government formed in August 1946? कौन थे नेशनल गवर्नमेंट मेंबर, कौन नहीं था? इसमें ये पूछा है नॉट। हाँ, ये गलतियां हो जाती हैं पेपर में, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनका ध्यान रखें। इसका ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन वॉज द करेक्ट आंसर। ये वाले क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द वेविल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू द टू बी इक्वल। द वेविल थॉट, इसका रीजन है, ये रीजन दिया हुआ है। द वेविल थॉट दैट द अरेंजमेंट would have avoided the partition of India। रीजन इसका ठीक नहीं है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसकी डिटेल पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं यहाँ पढ़ाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप इसे अपने आप पढ़ें। हम ज़्यादा से ज़्यादा PYQ कवर करने की कोशिश करेंगे कम टाइम में, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम बहुत ही RO ARO और UP PAT ये सब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, UK RO ARO, तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र इज़ द की ऑफ डेट टाइप एग्जामिनेशन। Who gave an idea of a constituent assembly firstly was the formation of constitution for India। किसने दिया था ये आइडिया, किसके अंतर्गत आया था? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946? इसका जो राइट आंसर है वो है स्वराज पार्टी 1934 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ सब मेंशन है, ये भी देख लो ये कब कब आए थे। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली हर एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आता ही आता है। Which one of the following statement is the true in relation to the Constituent Assembly? Assembly was based on adult suffrage. The assembly was a result of direct election. ये direct election का result था। Assembly was a multi-party body, multi-party body थी। या assembly worked through the various committees। इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2, 3 and 4, 2 and 3। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि अगर हम एक या दो ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं तो हम राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट नहीं हो सकता, और इसका क्या है, ये सेकंड भी नहीं है, तो ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया और मैं अपने राइट आंसर तक पहुंच गई। वैसे डायरेक्ट पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हैं इजीली। Which of the following statement are correct regarding to Indian Constituent Assembly? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट इज रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू द सर्वल कमिटीज। द सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। और इसका इट वॉज नॉट अ बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द इट वर्क थ्रू द सर्वल कमिटीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, डिटेल पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ो, मैं पहले भी बता दिया। विच अमंग फॉलोइंग द विच वन अमंग following is an incorrect?
Point to be noted, incorrect statement about the Constituent Assembly. It worked with help of large members. The committee most important among them being in a drafting committee, minorities committee like Christian, Anglo-Indians, Farsis were the adequately represented in the assembly. It was elected on the basis of universal adult franchises. Option D is the it electoral process was based on the sixth schedule of the Act of 1935, which allowed for the restricted franchisee based on tax, property and educational qualification. इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, बट इसमें एलिमिनेशन हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ देंगे. MBPCS में आया है, PCS में इस टाइप के क्वेश्चन आप मतलब पूछे जाते हैं, ध्यान रखें. Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were the nominated by British Parliament, nominated by Governor General, elected by Legislature Assembly of various provinces, elected by Indian National Congress and Muslim League. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. With reference to Indian history, the member of the Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those provinces, nominated by the Indian National Congress and Muslim League, elected the provinces and legislature assembly. करेक्ट आंसर हमें मिल गया है देखते ही. एंड सेकंड हम पढ़ लेते हैं, मतलब फोर्थ ऑप्शन, सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर इंटर expertise in the constitutional matters. Option C is the correct answer. Elected the province's legislature assembly. Who were the member of constituent assembly elected? Directly by public, nominated by Congress, nominated by Indian rulers. Option C क्या होगा? By the provincial assembly. लास्ट क्वेश्चन भी सेम था. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोई इसमें एक्सप्लेन करने की बात नहीं है. Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? फर्स्ट चेयरमैन कौन था जो इलेक्ट होके आया था? वैसे तो सच्चिदानंद सिंधा थे, फर्स्ट मीटिंग में जो बना दिए गए थे 9 दिसंबर को 1947 में, और जो इलेक्टेड होके आए थे परमानेंट मेंबर वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इसका करेक्ट आंसर. बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन. Who chaired the first meeting of Constituent Assembly? Constituent Assembly चेयर किसने की थी फर्स्ट? मैंने कहा था ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने. The first day session of Indian Constituent Assembly was chaired by, same question, language अलग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. Who was the chairman of Constituent Assembly of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. चेयरमैन तो वही थे जो इलेक्टेड होके आए थे, सच्चिदानंद सिन्हा ने फर्स्ट डे चेयर की थी. Who was the president of Constituent Assembly of Independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर. Constituent Assembly of India was established on, कब established हुई थी? 9 दिसंबर को, जब सच्चिदानंद सिन्हा ने ये चेयर की थी. The first session of Constituent Assembly was held on, फर्स्ट सेशन कब हुआ था? सेम डे जब एस्टेब्लिश हुई थी तभी हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था, 9 दिसंबर 1947. When was the Constituent Assembly established? Constituent Assembly कब established हुई? दिसंबर 1946. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, बार बार पूछा जा रहा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी ये सेम क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर करके, तो आप इसका ध्यान रखें. When was the first session of the Constituent Assembly held? The 9 December 1946 is the correct answer. नेक्स्ट पर जाते हैं. When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? The 9 दिसंबर 1946. आप देखो कितनी बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का. The resolution for giving a constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 22 Jan 1947 is the correct answer. Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? किसने preamble के लिए
मतलब ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोज किया था? द जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द एडजेक्टिव रिजोल्यूशन? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन आप ऊपर देखेंगे, पूरा दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करें और एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ते जाएं, जिससे कि आपका रिवीजन होता जाएगा। In relation to formation of the Constitution of India, which of the following sentence is या are correct? Resolution of objective by Nehru affected the making of the Constitution. Preamble fulfills the various important objective या aim. Pupil of India ordered directed of the Constitution. Head of the state is elected by the pupil directly. 1 2 3 is the correct. This is wrong. 4 ऑप्शन है वो हमारा गलत है हमारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 1 2 and 3. How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? कितने मतलब कितने सेशन कंडक्ट हुए थे इसके लिए? 12 सेशन, टोटल 12 सेशन कंडक्ट हुए थे, ध्यान रखें हम। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितना टाइम लिया था ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 2 year 11 months and 18 days. अब आता है, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें भी अगर आप एक दो मिला लेते हो तो तुम राइट आंसर तक पहुंच ही जाओगे। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? द ओरिजिनली द कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे? एंड द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, ये कौन थे? या फिर नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, ये क्या थे? ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं लिस्ट बी में। वीटी कृष्णा मारचारी, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, एच सी मुखर्जी। तो इसमें जो फर्स्ट का होगा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉच एच सी मुखर्जी। एंड ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे? के एम मुंशी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट वी टी कृष्णाचारी। एंड चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। मतलब कि डी का 2 हो गया। तो ऐसे आप देख सकते हो इसका हम कैसे पहुंच जाएंगे राइट आंसर पर, बी। ऐसे ही तो मिलाया था हमने, यहाँ पे भी पढ़ लो, वही सेम जो मैंने बताया था वही इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एच सी मुखर्जी, यू कैन रीड। Who among following was the chairman of the Union Constituent Committee of the Constituent Assembly? कौन था भाई? जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम, ये भी मैचिंग वाली हैं। फंडामेंटल राइट्स, स्टीयरिंग, यूनियन पावर, ड्राफ्टिंग। लिस्ट 2 में बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आप देख सकते हो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इसमें आप देख लो, द एडवाइजरी कमिटी ऑन अ फंडामेंटल राइट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया इज सरदार पटेल। द स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद, यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू एंड ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर अम्बेडकर इज द वेरी इजी, आप इसके थ्रू भी आंसर तक पहुंच सकते थे। Who was the chairman of Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। डॉक्टर सरदार पटेल। और आंसर डी। Who was the chairman of Drafting Committee of Indian Constitution? Dr. V. R. Ambedkar was the chairman of Drafting Committee of the Indian Constitution. The chairman of Drafting Committee of Indian Constitution कौन है? Dr. Bhimram Ambedkar. Option C is the correct answer. Who was the chairman of Advisory Committee of Fundamental Right and Minorities constituent by the Constituent
assembly. Option B, Sardar Patel is the correct answer. The drafting committee of the Constituent Assembly under Dr. B.R. Ambedkar had how many other members? Option B is the correct answer, 6 थे. जो अदर मेंबर थे वो 6 थे. यहाँ पे आप नाम भी पढ़ लेना जो 6 मेंबर्स थे उनके, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. Who among the following were the member of the drafting committee of the constitution? मैंने कहा था ना कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही सेम है कि कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे. मैं पता होगा तभी तुम राइट आंसर तक पहुंच सकते हो. एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल. इसमें ऑप्शन सी सही है तुम्हारा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. हम इसका पार्ट थर्ड लाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. इसके बाद हम पॉलिटी की इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे. थैंक यू सो मच.